वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भानु प्रकाश बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा यूग्लिना। और इस वीडियो में हम यूग्लिना के जर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इसको फाइलम प्रोटोजोआ में शामिल किया गया, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये एनिमल दो ग्रुप से बिलोंग करता है। इसमें एक ग्रुप रहेगा इसका एनिमल ग्रुप और दूसरा रहेगा प्लांट ग्रुप, क्योंकि इसको इन दोनों ग्रुप की कनेक्टिव लिंक माना जाता है। प्लांट के रिगार्डिंग इसमें फोटोसिंथेसिस और एनिमल के रिगार्डिंग इसमें बहुत सारे करेक्टर जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस जनरल इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल है। फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल को शामिल करते हैं, जो इस एनिमल की स्ट्रक्चर में करेक्टरिस्टिक सारे जो करेक्टर है वो मिलेंगे। क्लास इसकी यूग्लिनोइडिया। यूग्लिनोइडिया को आप फाइटोमेस्टिकोफोरा के अंदर भी शामिल करते हैं। फाइटोमेस्टिकोफोरा जो है वो स्पेशली वर्ड जो बना हुआ है फाइटो प्लस मेस्टिकोफोरा, मतलब ये ऐसे एनिमल है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जा रही है, तो इस वजह से इसको क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा या यूग्लिनोइडिया में शामिल किया गया। इसका ऑर्डर हम देखें तो यूग्लिनोइडा इसका ऑर्डर रहेगा, जिसमें यूग्लिना जैसे एनिमल को शामिल किया जाता है। फैमिली इसकी यूग्लिनिडेसी और यूग्लिनाइडा, ये जो है इसका फैमिली रहेगा। और जीनस इसका रहेगा यूग्लिना और विरिडिस इसकी स्पीसीज रहेगी। तो हम यहाँ यूग्लिना के रिगार्डिंग, यूग्लिना विरिडिस के रिगार्डिंग जो है जानकारी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना विरिडिस के अंदर EU वर्ड जो आता है वो ट्रू, और ग्लेंस मीन्स आपका आता है आई बॉल, मतलब इस एनिमल के अंदर फोटो रिसेप्शन के लिए जो आंखें होती है उस आंखों के समान एक अपरेटस पाया जाता है जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। इसके रिगार्डिंग इसमें स्टिग्मेटा और पैराफ्लेजलर बॉडी दो स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है, जो आंख की तरीके से लाइट रिसीव करने का काम करती है। और विरिडिस मीन्स ग्रीन। ग्रीन मीन्स इसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वो हरा दिखाई देता है। फिर बात करेंगे इसके अंदर एक और करेक्टरिस्टिक इसके अंदर, जैसे कि एज यूजुअल हमने पहले भी डिस्कशन किया है इसके रिगार्डिंग। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर का मतलब इसमें ऑटोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन, जैसे कि इसमें फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया जाता है प्लांट के तरीके से, और हेट्रोट्रोफिक यानी कि एनिमल की तरीके से ये किसी दूसरे से बनाए गए भोजन के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो इट मीन्स ये दोनों तरह के पोषण को कर सकता है, तो इसे आप कनेक्टिव लिंक भी मानते हैं प्लांट और एनिमल के रिगार्डिंग। हम एक एक करके इसके सारे बिंदुओं को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके जो करेक्टर है, जिसमें आप देख रहे हो जनरल करेक्टर के अंदर हैबिट और हैबिटेट के रिगार्डिंग हम बात करें सबसे पहले, तो ये एक सिंगल और फ्रेश वाटर एनिमल होता है, मतलब ये कोई कॉलोनी में नहीं पाया जाता, ये सिंगल पाया जाने वाला एनिमल है। फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंतर्गत ये जनरली तालाबों में देखने को मिलता है, और साथ में ऐसे पानी के सोर्स जिसमें पानी बहुत ही धीरे धीरे बह रहा हो या स्लो रनिंग वाटर बॉडी के अंदर ये नॉर्मली पाया जाता है। फ्लेजिलेटेड एनिमल है। फ्लेजिलेटेड मीन्स इसमें आपको लोकोमोटरी ऑर्गन जो है फ्लेजिला मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हो ये एक स्ट्रक्चर जो है वो इसकी डायग्राम में फ्लेजिला जो है वो आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये इसके कुछ जनरल करेक्टर है। हम इसके साइज़ के रिगार्डिंग बात करें तो साइज़ इसका अप्रोक्सीमेट 60 माइक्रोन, और शेप जो है वो इसकी लॉन्ग स्पिंडल शेप होती है। हिंदी में इसे आप तरक्कू शेप कह सकते हैं इसे, लेकिन हम यहाँ अंग्रेजी के रिगार्डिंग स्पिंडल शेप इसकी आकृति को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि आप इसकी शेप देख रहे हैं, तो इस शेप में आगे का जो इसका पार्ट है वो इसका नैरो है लेकिन ब्लंट है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट इसका क्या है, बिल्कुल पॉइंटेड है, और बीच में से ये ब्रॉड है, चौड़ा है। तो इस तरीके से ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्पिंडल शेप है। ऑब्वियसली इस तरीके के लॉन्ग जो बॉडी वाले जो एनिमल है उसके अंदर सिमिट्री के बारे में बात करें तो सिमिट्री जो है वो केवल इसके अंदर एक ही तरह की सिमिट्री मिलेगी इसके अंदर, वो होगी बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि भी एनिमल को केवल एक ही प्लेन से आप दो भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसके अंदर, तो इस तरीके की सिमिट्री को आप बाइलेटरल सिमिट्री कहते हैं। फिर देखो इसके अंदर बात आती है इसके अंदर
बॉडी कवर्डेड बाय पेलिकल। पेलिकल एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसको आप हिंदी में तंतुक्वय के नाम से जानते हैं। तो पेलिकल जो है वो आउटर मोस्ट जो है स्ट्रक्चर होती है प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल के बाहर की तरफ मिलने वाली लेयर के रूप में, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। हालांकि इसको हम अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो पेलिकल है वो स्ट्रिप के रूप में इस तरीके से स्पाइरली अरेंज जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में इसके बाहर की तरफ कवरिंग पेलिकल के रूप में पाई जा रही है। हालांकि ये प्रोटोजोआ फाइलम का करेक्टरिस्टिक होता है जिसमें आप इसकी जो है पेलिकल की उपस्थिति पाए जाना, ये आपके प्रोटोजोआ मेंबर की खासियत होगी। एंटीरियर एंड के ऊपर इसके अंदर रिजर्वायर या आस्य जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। आस्य एक फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें दोनों फ्लेजिला यानी कि शॉर्ट और लार्जर फ्लेजिला इसके अंदर है। साथ में इसके अंदर आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी जो है वो आपको इसके अंदर दिखाई देगी नियर अबाउट दी रिजर्वायर। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके अंदर कुछ और पॉइंट डिस्कशन करें इसके अंदर। इसमें साइटोप्लाज्म एक्टो और एंडोप्लाज्म के अंदर डाइवर्सिफाई होता है, मतलब अलग अलग हम देख सकते हैं, लेकिन इसकी डिस्कशन हम बाद में डिस्कशन करेंगे। क्लोरोप्लास्ट भी इसके अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस आप देख रहे हो, न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप, जिसमें आपको न्यूक्लिक मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस भी दिखाई देगी, साथ में क्रोमोसोम भी दिखाई देंगे। तो एक तरीके से यूकैरियोटिक टाइप का जो न्यूक्लियस दिख रहा है इसके अंदर। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिसको मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। इसी तरीके से स्टिग्मा, स्टिग्मा जो है वो एक तरीके से लिपिड सब्सटेंस से बनी हुई, प्लेटों से बनी हुई एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है जो एक तरीके से रंगीन पर्दे का काम करती है, और उसका काम जो है वो अभी अपने नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें डिस्कशन करेंगे। पैरामाइलोन ग्रेन्यूल जो है वो एक्चुअल के अंदर इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो है वो दिखाई दे रही ये पार्टिकल है जो आपके एक तरीके से स्टोर फूड प्रोडक्ट के रूप में जो है यहाँ मौजूद है या स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है। तो ये तो कुछ इसकी जनरल जो स्ट्रक्चर हुई उसके रिगार्डिंग पॉइंट हुए। हम कुछ इसके पॉइंट और डिस्कशन करना चाह रहे हैं जिसमें हम इसकी जो है जनरल जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा डायग्राम के अंदर जूम करके इसको दिखा रहे हैं इसके अंदर, जिसमें हमारी जो ये डिस्कशन की हुए पॉइंट है उसको देख रहे हैं इसके अंदर। ये इसके अंदर बड़े साइज का फ्लेजेला है, ठीक है, जो आपके बाहर की तरफ निकल रहा है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। दूसरा इसके अंदर आप देख रहे हैं सोर्टर फ्लेजेला जो इस रिजर्वायर के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से आप देखेंगे इसके अंदर पैराफ्लेजेलर बॉडी जो है वो आपके एक तरीके से फ्लेजेला के जस्ट बेस की तरफ मौजूद ये क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। बाकी इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कुछ और पॉइंट भी डिस्कशन करेंगे। देखते हैं हम सबसे पहले एक एक करके इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कशन करेंगे, जिसमें पेलिकल या तनुत्व के नाम से हम इसे हिंदी में जानते हैं। तन तनुत्व या पेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो आउटर मोस्ट नॉन सेलुलॉजिक मीन्स क्या है कि भी इस एनिमल के अंदर जो बाहर की तरफ पाई जाने वाली कवरिंग सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल जनरली जो है प्लांट के अंदर सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन ये नॉन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। और स्पाइरली स्ट्रिप्टेड मतलब पट्टियों के रूप में जो है, मतलब क्या होती है, ये एक तरीके से सर्पिलाकार रूप में लिपटी हुई रहती है। और जहाँ पे इनका एक तरीके से जोड़ होता है उस जोड़ वाले जो नोच है, खांच है, उसको आप मायोनीम्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में पेशी सूत्र के नाम से जानते हैं। मतलब स्ट्रिप जहाँ पे अटैच होगी वो एरिया जो है उसे मायोनीम्स के नाम से जानते हैं। अभी हम इसके रिगार्डिंग जो है डायग्राम को डिटेल में देखेंगे। ये डायग्राम जो देख रहे हो इसको मैं जूम करूँगा, जूम में अपने को काफ़ी हद तक इसकी जो है स्ट्रक्चर क्लियर होगी इसके अंदर। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसके अंदर कि पेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ देखें ये पेलिकल जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये इस तरीके से एक लेयर के रूप में मौजूद है। इस लेयर में आप देखें एक गौर से देखने पर आपको देखने को मिलेगा एक ये स्ट्रिप और दूसरी स्ट्रिप। इसी तरीके से ये एक तरीके से जो है स्ट्रिप जो है पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड है। लेकिन इस अटैचमेंट में देखें कि एक स्ट्रिप का जो एक एंड है दूसरे स्ट्रिप के जो मतलब ग्रूव है, खांच है, उसके अंदर फिट है। जैसे कि ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को मान लीजिए, और ये इससे अगले वाली जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप के खांच के अंदर फिट है। तो इस तरीके से इसमें आपको एक तो ग्रूव दिखेगी एक एंड के ऊपर स्ट्रिप के अंदर, और दूसरे एंड के ऊपर आपको जो है इसके अंदर आपका इसका मार्जिन या किनारा दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये इसके अंदर स्ट्रिप जो है वो पेलिकल के रूप में क्या होती है, अरेंज मिलती है, ठीक है।
और इसके साथ ही देखें इसके अंदर हम एक और डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एक्चुअल के अंदर दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। इसके अंदर ये आप देख रहे हो जो मैंने अभी इसका जो पार्ट है ये इसका एक्टोप्लाज्म है, और इस एक्टोप्लाज्म के अंदर की तरफ ये सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, इसका एंडोप्लाज्म रहेगा। एक्टोप्लाज्म, ठीक है, इसके अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म रहेगा इसके अंदर। अब हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ और स्ट्रक्चर भी होती है जिसमें आप नोटिस कीजिए ये म्यूसिफोरस बॉडी जो है स्ट्रक्चर इस एक्टोप्लाज्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर मौजूद है। इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। म्यूसिफेरस बॉडी एक्चुअल में म्यूकस प्रोड्यूसिंग ये स्ट्रक्चर होती है जो हमारे एक्टोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, और ये म्यूकस का सिक्रेशन भी करती है। ठीक है, साथ में आप देखो इसमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो भी दिखेंगी इसके अंदर जस्ट बिलो द पेलिकल। पेलिकल के अंदर ये एक्चुअल के अंदर इनकी स्ट्रिप्स जो है, पट्टियां जो है पेलिकल की, उसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करने का काम करती है। फिर हम नेक्स्ट अगला पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आप देखें इसके अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे कि भी एज यूजुअल हमने इसके रिगार्डिंग पहले भी डिस्कशन किया, ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभक्त होता है। तो एक्टोप्लाज्म आपका ये इस तरीके से पेलिकल की तरफ नीचे की तरफ मौजूद रहता है, और एंडोप्लाज्म जो है वो आपका अंदर की तरफ मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखें इसके अंदर सबसे पहले देखो इसके अंदर एक्टोप्लाज्म आउटर ट्रांसपेरेंट डेंस होता है विद माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड म्यूसिफेरस बॉडी। अभी हमने जनरली जो है इसका डिस्कशन किया है माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो इसके अंदर म्यूसिफेरस बॉडी जो है वो आपको दिख रही है इसके अंदर। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये म्यूसिफेरस बॉडी दिख रही है इसके अंदर। म्यूसिफेरस जब म्यूकस सिक्रेशन का काम करती है, जब इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर या एडवर्स कंडीशन के अंदर जब इसको बचाना होता है इसके बाहर की तरफ सिस्ट फॉर्मेशन जब होती है तब उसमें भी वहाँ डिस्कशन किया जाता है। एंडोप्लाज्म जो है वो इनर ग्लैंडुलर और लेस डेंस जो है, और उसके अंदर बहुत सारी जो है स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद रहती है। स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम बात करेंगे इसके अंदर। मैं डायग्राम को दोबारा से जूम करने का प्रयास करूंगा जिसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर क्लियर हो रही है। हालांकि ये जो आपका डायग्राम है वो इसके एंटीरियर एंड यानी कि जो आपका युगलिना है उस युगलिना के इस एंटीरियर एंड से जो है सेक्शन को काटते हुए दिख रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें काफ़ी हद तक इसकी पेलिकल की स्ट्रक्चर, इसके रिजर्वायर और इसकी जो है काफ़ी स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर मौजूद रहती है इसके अंदर। जैसा कि आप देख रहे हो इसके अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म के अंदर कुछ कौन कौन सी स्ट्रक्चर है उसमें आप देख रहे हो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ ही आप ये देख रहे हो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। रिगार्डिंग टू क्लोरोप्लास्ट इसमें आपको थैलेकोइड ग्रेना वगैरह स्ट्रक्चर मिल रही है इसके अंदर। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आप देख रहे हैं इसके अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही आपको साइटोप्लाज्म पैरामाइलोन ग्रेन्यूल भी आपको दिखाई देंगे। इसी के साथ आपको जो है राइबोसोम जो है वो भी दिखाई देंगे इसके अंदर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये इसका रिजर्वायर या एंटीरियर एंड के ऊपर जो बीच में जहाँ से फ्लेजिला ओरिजिनेटेड होते हैं वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनिल है वो इसके अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर रिजर्वायर या आशय के बारे में बात करेंगे। रिजर्वायर जो है वो एंटीरियर एंड की तरफ जो है मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, एक फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, तो एंटीरियर एंड के ऊपर स्ट्रक्चर ओपन्स विद साइटोस्टोम, जैसे कि इसकी ओपनिंग होती है उसे साइटोस्टोम कहते हैं। मैंने अभी मार्क करी है इसके अंदर ये साइटोस्टोम, और इसके पीछे एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड साइटोफेरिंग्स या सेल गुलेट। ठीक है, इसको आप फ्लेजिलर सेक भी कहते हैं। फ्लेजिलर सेक जो है वो एक्चुअल के अंदर इसके अंदर पाए जाने वाले फ्लेजिला के कारण, जैसे कि आप इस टीएस में देख रहे हो, टीएस में फ्लेजिला दिख रहा है इसके अंदर, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इसके जो है अगले पॉइंट के रिगार्डिंग। तो इसके अगले पॉइंट में हम देख रहे हैं इसके अंदर कि भी स्टिग्मा जो है इसको आप द्रक बिंदु के नाम से भी जानते हैं इसको आई स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये जो डार्क जो स्टेन स्ट्रक्चर है वो एक कप जैसी स्ट्रक्चर के रूप में ये स्टिग्मेटा है। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इस डायग्राम को जूम करके हम कुछ जानकारी लें। रेड कलर की ये स्ट्रक्चर होती है कैरोटेनॉइड, जो एक लिपिड सब्सटेंस होता है, उसकी ड्रॉप से ये कप जैसी स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होती है। मेक्स फोटो रिसेप्टर अपरेटस प्रकाशग्राही उपकरण बनाने का काम करता है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और दोबारा से डिस्कशन करूंगा जूम करके। तो इसमें आप देख रहे हैं कि भी एक तरीके से आपके ये जो रिजर्वायर है उस रिजर्वायर के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि ये आप देख रहे हो ये आपकी स्टिग्मेटा है या स्टिग्मा है, जो एक्चुअली में कप जैसी स्ट्रक्चर के रूप में थे। बड़े साइज का जो फ्लेजेला होता है उस बड़े साइज के फ्लेजेला की ओरिजिन से
थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है एक रिजर्वायर के अंदर एक फुली स्ट्रक्चर होती है, जिसे कहते हैं अपने पैराफ्लेजलर बॉडी, जिसे कहते हैं अपने पैराफ्लेजलर बॉडी। पैराफ्लेजलर बॉडी और जो स्टिग्मा है वो एक्चुअल के अंदर, इसमें से पैराफ्लेजलर बॉडी तो फोटोसेंसिटिव होती है, जो लाइट के रेस्पॉन्स में मतलब लाइट रिस्पॉन्स को रिसीव करने का काम करती है, जबकि ये स्टिग्मा है जो वो एक कप जैसी स्ट्रक्चर के रूप में पैराफ्लेजलर बॉडी के पीछे एक पर्दे का काम करती है। जैसे कि आप देख रहे हो पैराफ्लेजलर बॉडी के साथ ही आपके यहाँ पर इस फ्लेजेला की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो है मतलब यहाँ फ्लेजेला की स्ट्रक्चर में 9+2 अरेंजमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9+2 एक जनरल स्ट्रक्चर होती है फ्लेजेला की स्ट्रक्चर के अंदर। इसी तरीके से इस रिजर्वायर के अंदर एक छोटा फ्लेजेला भी दिख रहा है, जिसके टीएस के अंदर भी आपको 9+2 अरेंजमेंट जो है वो आपको दिख रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये इसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आशय के अंदर क्लियर हो रही है इस डायग्राम की हेल्प से। फिर बात करते हैं इसके अंदर फ्लेजेलम। फ्लेजेलम जो है वो एक्चुअल के अंदर इसका एक लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में जो है पाए जाने वाला ऑर्गन होता है। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो क्या होता है लार्जर और दूसरा क्या होता है शॉर्टर फ्लेजेला। ओरिजिनेटेड फ्रॉम काइनेटोसोम या ब्लेफेरोप्लास्ट। काइनेटोसोम या ब्लेफेरोप्लास्ट जो है मैं यहाँ डायग्राम को जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा, जिसमें आपको इस डायग्राम की लेबलिंग के अंदर भी ये स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगी। एक्चुअल में ब्लेफेरोप्लास्ट बेसल ग्रेन्यूल होता है, जिससे ओरिजिन जिसका होता है किसका, जो फ्लेजेला या सिलिया है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। तो फ्लेजेला और सिलिया जो है वो ओरिजिन हो रहे हैं या ओरिजिनेटेड हो रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि भी ये ब्लेफेरोप्लास्ट जो है वो आपको दिख रहा है। स्ट्रक्चरली आपको जो है फ्लेजेला की स्ट्रक्चर में आपको जो है कुछ यहाँ स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। देखो, लार्जर जो फ्लेजेला होता है उसे लोकोमोटरी फ्लेजेला भी कहते हैं, जिसमें एक पैराफ्लेजेलर बॉडी भी होती है। पैराफ्लेजेलर बॉडी जो है, जैसे कि पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, इसे कसाबी पिंड भी कहते हैं। ठीक है, ये एक फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है, जिसमें विशेष तौर पर केमिकल लैक्टोफ्लेविन जो है वो पाया जाता है। और लैक्टोफ्लेविन जो है वो आपकी लाइट को रिसीव करने से संबंधित क्या करता है, काम करता है। मैं इस डायग्राम के अंदर यहाँ एक और डायग्राम है जिसमें पैराफ्लेजेलर बॉडी जो है उसके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके अंदर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखो यहाँ पर एक बेसिक जो सिलिया या फ्लेजेला है उसके अंदर आपको 9+2 स्ट्रक्चर मिलेगी अलोंग विद सेकेंडरी फाइबर। देखो, हम 9+2 के रिगार्डिंग बात करें तो 9+2 स्ट्रक्चर में आप देखें, ये डायग्राम के अंदर आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, तो इसमें आप इसके टीएस में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है इसके अंदर क्या दिखाई देंगे, पेरिफेरल फाइबर जो आपके दो सब फाइब्रिल से बने हुए हैं, जिसको आपने यहाँ डिनोट किया 9 से। और इसी तरीके से सेंट्रल फाइबर ये सिंगल होते हैं, जो मतलब सेंटर के अंदर मौजूद है, ये आपके 2 हो गया। तो इस तरीके से 9+2 अरेंजमेंट इस तरीके से इसको बताया जाता है। जनरल स्ट्रक्चर के अंदर सिलिया और फ्लेजेला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, लेकिन इसमें आपको कुछ अलग स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रही है। वो स्ट्रक्चर इसके अंदर है यहाँ पर सेकेंडरी फाइबर, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ और बात करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर कुछ स्पेशली जो है एक लार्जर फ्लेजिला के बारे में बात करें, जिसकी सरफेस के ऊपर कुछ जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे आप मेस्टिगोनीम्स के नाम से जानते हैं, जिसे पार्श्व सूत्र के नाम से हिंदी में कहा जाता है। मेस्टिगोनीम्स जो है वो लार्जर फ्लेजिला के ऊपर एक फ्रिंज या झालर के समान जो है बाहर की तरफ निकली हुई एक कतार होती है। ठीक है, ये भी क्या करती है, लोकोमोशन के अंदर हेल्प करने का काम करती है। तो इस तरीके से लार्जर फ्लेजिला इसके रिगार्डिंग बात हुई इसके अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अंदर लोकोमोशन के अंदर फ्लेजिला का यूज होता है, लेकिन लार्जर जो साइज का जो बाहर की तरफ निकला रहता है उसी फ्लेजिला से लोकोमोशन होता है। शॉर्टर फ्लेजिला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता इसके अंदर। न्यूक्लियस के रिगार्डिंग बात करें, न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन बिल्कुल मिडल में नहीं होकर थोड़ा सा पीछे की तरफ ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में जो है मतलब वो बेसिक जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में मौजूद पार्ट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और न्यूक्लियोलस जो है वो उसको आप एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, एंडोसोम या कैरियोसोम के नाम से इसे आप जानेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से ये वेल डेवलप जो है इसके अंदर न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके जो पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं उसमें इसके जो क्लोरोप्लास्ट है या फिर इसकी जो
क्रोमेटोफोर है, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, वो हम बात करेंगे इसके अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग हमने जैसे कि पहले भी बात करा था, इसके अंदर आप कुछ पॉइंट और डिस्कशन करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में इसके अंदर स्टार शेप लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपके जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको मैं थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ, ये एक तरीके से इसके सेंटर से पेरिफेरल रीजन की तरफ मौजूद जो इसके क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट की स्ट्रक्चर जो है वो आपके स्टार जैसी है और लॉन्गिट्यूडनल शेप में ये पाए जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ हम बात करेंगे इसके अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं, जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल ए और बी मेजर ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ एसेसरी जो पिगमेंट हैं फोटोसिंथेटिक, बीटा कैरोटीन जिसे हम कहते हैं, वो भी पाया जा रहा है इसके अंदर। फिर बात करेंगे इसके अंदर कि भी एक और स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कशन की जाती है। मिडल जो पार्ट है इसका क्लोरोप्लास्ट का, वो कवर्ड होता है एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर जिसको आप पायरिनोइड के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम में आप देखें वो स्ट्रक्चर क्लियर होगी इसके अंदर। जैसे कि आपका ये क्रोमेटोफोर या क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है, इस क्रोमेटोफोर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर की तरफ बीच के अंदर ये पेरिनोइड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, पेरिनोइड प्रोटीनस पार्ट है। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस से क्लोरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ग्रेन्यूल या फिर पैरामाइलोन जो ग्रेन्यूल है उसकी फॉर्मेशन करता है। तो पैरामाइलोन जो बनता है वो शुरुआत में क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ही बनता है, तो पैरामाइलम जो है वो आपको दिख रही है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये इसके फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के रूप में हुआ या रिगार्डिंग टू फोटोसिंथेसिस हुआ। लास्ट पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर मिलने वाले स्टोर फूड के रूप में पार्टिकल, जिसे आप पैरामाइलोन कहते हैं। ठीक है, पैरामाइलोन एक पॉलीसेक्राइड है जो केमिकली आपके बीटा 1,3 ग्लूकेन और स्टार्च के इक्विवेलेंट है। लेकिन स्टार्च में आप देखेंगे कि भी स्टार्च के अंदर ग्लूकोज की यूनिट जो है वो पॉलीसेक्राइड के रूप में पाई जाती है, या वो एक तरीके से अरेंज, उसका बेसिक कंटेंट है वो ग्लूकोज होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को ये स्पेशली नोटिस करना है अपने को कि भी केमिकली पैरामाइलोन जो है बीटा 1,3 ग्लूकेन की यूनिट से बना होता है। ठीक है, तो एक चीज़ और देखनी इसके अंदर इम्पोर्टेंट, हालांकि इसको इक्वलेंट टू द स्टार्च माना गया है, लेकिन ये स्टार्च की तरह कोई आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। तो इट हैव नो आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट एक्चुअल में स्टार्च को यदि आप आयोडीन से ट्रीट करते हो तो उससे ब्लू कलर का जो रिजल्ट है वो मिलता है, वो आयोडीन की कन्फर्मेशन के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से वो टेस्ट इस स्टार्च के द्वारा नहीं बताया जाता। हालांकि और भी कुछ इसके जो ऑर्गन है, काम करने के तरीके, वो बिंदु जो है वो भी रह जाते हैं इस टॉपिक के अलावा। तो उसको हम एक अलग वीडियो के अंदर देखेंगे, जिसमें आप इस यूग्लिना की फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग जो है बिंदु के रूप में वीडियो को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी, और आगे भी जो है इस तरीके से नई वीडियो को देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।